I welcome you all to this powerful e-learning, your time to become a mompreneur. जी हाँ, mompreneur समझते हैं आप? mompreneur बनने का आपका टाइम आ गया। अभी मैं आपको समझाता हूँ mompreneur क्या होता है। ये वेबिनार या ये लाइव किसके लिए है, जरा देखते हैं। ये आपके लिए है अगर आप एक वर्किंग वुमन हैं और अपना 9 to 5 जॉब छोड़ना चाहती हैं या उसके साथ साथ कुछ और काम स्टार्ट करना चाहती हैं जिससे कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो और फैमिली के फाइनेंसेस में आप कंट्रीब्यूट कर पाए। दोनों सिचुएशन में ये आपके लिए एक चीज काम करती है जिसके बारे में हम आप बात करेंगे। ओके, या आप एक होम मेकर हैं, हाउसवाइफ हैं और आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहती हैं जिससे आपकी फैमिली की मदद हो या आप अपनी छोटी मोटी जरूरतें पूरी कर सके, अपने बच्चों की छोटी मोटी ख्वाहिशें पूरी कर सके। अगर आप इन दोनों में से कोई भी हैं तो ये वेबिनार, ये फेसबुक लाइव आपके लिए है। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं और आपको यहां बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कुछ रूल्स हैं आज के इस प्रोग्राम के, मैं आपको बता दूं। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। बाकी बिजनेसेस की तरह इसमें भी मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगता है सेटअप होने में। लाइफ में दोस्तों कोई इजी बटन नहीं होता जिसको दबाया और लाइफ इजी हो गई। तो लाइफ के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है, तब लाइफ सेट होती है, चाहे किसी की भी हो। तो देयर इज नो इजी बटन। ओके, यहां मेरा काम आप लोगों को खुश करना नहीं है, क्योंकि इस वेबिनार का, इस लाइव का जो गोल है वो आपको झकझोर के आपकी गहरी नींद में आप जो सोए हुए हैं आपको जगाने का काम इस वेबिनार में किया जाएगा। तो मैं इस वेबिनार में आपको खुश करने की कोशिश नहीं करूंगा बल्कि आपको जगाने की कोशिश करूंगा। ओके, बीच बीच में हो सकता है आपको कोई बात अच्छी ना लगे, आप अनकंफर्टेबल फील करें, मगर दोस्तों यहां मेरा मकसद, मेरा पर्पस आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है। और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा बीच बीच में तकलीफ देती है, थोड़ी सी मुश्किल लगती है। ओके, हाँ, इस वेबिनार में बीच में आहा मोमेंट्स भी आएंगे, आपको खुशी के पल भी मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं आगे की जर्नी पर। ओके, एक प्रॉमिस मैं करता हूं कि ये 45 मिनट्स के आसपास का जो हमारा प्रोग्राम आज होने वाला है, ये प्रोग्राम आपका लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम हो सकता है और इसके बाद हो सकता है आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाए। तो आइए देखते हैं क्या है। तो जो लोग मेरे को नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं दोस्तों, मेरा नाम है CA BM अग्रवाल। आई एम एन ऑथर, एंटरप्रेन्योर एंड ए डिजिटल बिजनेस कोच। अपने बारे में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ये वेबिनार मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। और जब जो चीज आपके लिए है तो उसमें मैं अपने लिए टाइम लूं, ये अच्छी बात नहीं है। ओके, मेरा जो मिशन है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने घर से काम करने के लिए मैं प्रेरित करूं, जो अपने घर से काम कर सके डिजिटल टूल्स को यूज करते हुए। क्यों ऐसा क्यों चाहता हूं मैं? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, आपको इधर उधर ऑफिस या कहीं फैक्ट्री जहां भी आप जॉब करते हैं वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो आपका बहुत सारा टाइम बचता है। इस काम को करने में जब आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आपको टाइम फ्रीडम मिलती है, मनी फ्रीडम मिलती है। ये प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है आपके लिए बहुत, और इसमें पैसिव इनकम के भी चांसेस बहुत अच्छे हैं। ओके, तो मोमप्रेन्योर क्या है, जिन लोगों को समझ आ गया बहुत अच्छी बात है। जिनको समझ में आया, मोमप्रेन्योर इज ए फीमेल बिजनेस ओनर, एक औरत जो, एक लेडी बिजनेस चलाती है और एक्टिवली अपना वर्क लाइफ बैलेंस एस्टैब्लिश करती है, अपना बिजनेस भी संभालती है और अपना घर भी संभालती है और अपनी माँ का रोल जो है वो भी बखूबी निभाती है। तो ऐसे लेडीज को मोमप्रेन्योर कहा जाता है। ओके, तो एक मां होते हुए बिजनेस चलाना थोड़ा कठिन काम जरूर है दोस्तों, मगर कठिन काम किए बिना बहुत महान चीजें, ग्रेट चीजें लाइफ में मिलती नहीं है। अगर आपको लाइफ में ग्रेट चीज चाहिए, कुछ भी बड़ा हासिल करना है, तो कुछ कठिन काम तो करना पड़ेगा, कुछ मुश्किल काम तो करने पड़ेंगे लाइफ में। ओके, तो पैशन होना चाहिए काम के लिए, तो सब कुछ पॉसिबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो इम्पॉसिबल हो। तो देखिए आगे चलते हैं कि चाहे आप वर्किंग मॉम हैं, चाहे आप स्टे एट होम मॉम है या होम मेकर हैं, दोनों की लाइफ में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, और समस्याएं हैं तो सोल्यूशन भी है और आहा मोमेंट्स भी है। कैसे, आइए देखते हैं।
अगर आप एक वर्किंग वूमन हैं, जॉब करती हैं, तो आपने एक चीज नोट की होगी कि पिछले तकरीबन 10 सालों में बहुत सी लेडीज, बहुत सी औरतें, बहुत सी लड़कियां जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करती हैं, वो अपना जॉब छोड़कर कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। बहुत सारे रीजन है उसके हम बात करेंगे अभी। ऐसा क्यों चाहती हैं और ऐसा क्या है वो जो कर सकती हैं बिना कोई लंबी चौड़ी लागत के और घर बैठे कर सकती हैं, जिसमें उनको टाइम फ्रीडम मिलता है, मनी फ्रीडम मिलता है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, लाइफ को अचीव करने के जो है चार्म है वो मिलता है, और लाइफ के अंदर अपने आप को इंप्रूवमेंट करने का भी चांस मिलता है। तो इसके रीजंस क्या हैं, क्यों लेडीज जो है जॉब छोड़ करके अपना काम शुरू करना चाहती है। अगर आप जॉब कर रही हैं तो आपने देखा होगा कि कॉर्पोरेट में काम करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जो 8 घंटे 7 घंटे की ड्यूटी है वो वहां तक लिमिटेड नहीं है। आपको 8 बजे तक भी रोका जा सकता था, 10 बजे तक भी रोका जा सकता था, और कुछ कुछ ऑफिस ऐसे हैं, कुछ कुछ जॉब्स ऐसे हैं कि जहां 10, 11, 12 बजे तक भी काम करना पड़ता था। कोई एक्स्ट्रा उसका आपको पार्ट टाइम वर्क का पैसा नहीं मिलता है, बट आपको काम करना पड़ता है। तो उससे आपकी हेल्थ पे असर पड़ता है, आपकी फैमिली लाइफ पे असर पड़ता है। तो बहुत सी लेडीज, बहुत सी औरतें, बहुत सी लड़कियां कॉर्पोरेट जॉब्स को छोड़ना चाहती है। दूसरा रीजन क्या है कि ऑफिस में पॉलिटिक्स चलती है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके कोलीग्स, आपके डिपार्टमेंट के दूसरे लोग, वो आपकी लेग पुलिंग करना शुरू कर देते हैं, आपको नीचे गिराना चाहते हैं। आपका बॉस जो है हमेशा एक तरह से आपके पीछे लगा रहता है छड़ी लेकर के। आपने अच्छा काम किया तो इट्स ओके, कोई शाबाशी दे ना दे, मगर जरा सी गलती पे राशन पानी लेकर चढ़ जाता है, झाड़ना शुरू कर देता है। तो इस तरह की जो लाइफ है, ऑफिस पॉलिटिक्स, बैक बाइटिंग करते हैं लोग, एक दूसरे की चुगलियां करते हैं, अपनी गलतियां दूसरे पे डालते हैं, तो उससे लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, आप लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। फिर वर्क लाइफ बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, पर्टिकुलरली जब आपके यहाँ बच्चे हो जाते हैं। तो बच्चे को संभालना, घर को भी संभालना। कई जो सिंगल फैमिलीज हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो वो अपने बच्चों को क्रैच में छोड़ के जाते हैं। अब वो ऑफिस में होते हुए भी उनकी आत्मा, उनका मन, उनका माइंड वो बच्चे की तरफ ही रहता है कि मेरा बच्चा किस हाल में होगा, वो क्रैच वाले मेरे बच्चे को कैसे ट्रीट कर रहे होंगे। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, ना आपको अपने लिए पर्सनल टाइम मिलता है, ना आपको फैमिली के लिए टाइम मिलता है, आपको खाना भी बनाना है, आपको सुबह ब्रेकफास्ट भी बना के जाना है, लंच भी पैक करके ले जाना है, हस्बैंड को भी भेजना है ऑफिस, शाम को आके फिर खाना बनाना है, बच्चों को संभालना है, ऑफिस में ऑफिस का काम करना है, ऑफिस आवर्स की कोई पता नहीं कितने बजे तक है। टीम वर्क में आपको दिक्कत होती है क्योंकि बीइंग ए लेडी, बीइंग ए गर्ल, बीइंग ए फीमेल, लोग आपके साथ मिसबिहेव भी कर सकते हैं, आपको इल ट्रीट भी कर सकते हैं। टीम वर्क में आपका सहयोग नहीं करते। आपसे कोई बड़ी उम्र का बाई चांस अगर आपका जूनियर है तो उसको बड़ा ऑकवर्ड फील होता है कि एक लड़की मेरे को ऑर्डर दे रही है, और वो बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है टीम को हैंडल करना। जॉब की जो स्ट्रेस है वो एक बड़ा हेल्थ टोल ले रही है। आज कॉर्पोरेट्स में काम करने वाली लड़कियां, औरतें मैक्सिमम स्ट्रेस की शिकार होती जा रही हैं, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रेस उनको है, इतना ज्यादा वर्कलोड है कि उनकी लाइफ जो है वो एक तरह से हेल होती जा रही है। ओके, फिर सुबह शाम का ट्रैवल, आप बसेस में, मेट्रो में, या अपनी कार में या कैब में आप जाती हैं, सुबह 1-1.5 घंटा लगाती हैं, शाम को 1-1.5 घंटा लगाती हैं वापस आने में। तो ये जो कम्यूटिंग है बसेस में, मेट्रोज में, किस तरह के लोग होते हैं, कैसा क्राउड होता है, क्या मिसबिहेव करते हैं, ये सब परेशानियां हैं। फिर टाइम फ्रीडम आपको नहीं मिलता जॉब में। अगर आपका 9 to 5 है तो 9 to 5 तो करना ही करना है, एक्स्ट्रा टाइम भी आपको रोक लिया जाता है। अभी आजकल क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो टाइम की लिमिट ही खत्म हो गई। और टाइम की लिमिट क्या खत्म हो गई है कि आपको 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक कॉल्स आती रहती हैं, आप काम पे बिजी रहती हैं, अपना घर नहीं देख पाती है ढंग से, अपने बच्चों को नहीं देख पाती हैं। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नाम की चीज नहीं है। आपको डिपेंड करना पड़ता है बहुत सारे और चीजों पर। आपका कब इंक्रीमेंट होगा, कब आपको बोनस मिलेगा, कितने दिन आप अगर छुट्टी कर लेते हैं आपको पैसा नहीं मिलेगा, बहुत सारे रीजंस हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम नाम की चीज है नहीं जॉब में, अनलेस कि आप बहुत किसी अच्छी पोस्ट पे हैं और बहुत अच्छी आपको पे मिल रही है तो अलग बात है, बट अदरवाइज फाइनेंशियल फ्रीडम नाम की चीज जॉब में नहीं है।
ओके, फिर जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं। आप कहेंगे कि मेरा तो बहुत अच्छा जॉब है, मेरी अच्छी कंपनी है, मुझे नहीं निकालेंगे। बट मैडम, ऐसा कुछ है नहीं। बहुत कुछ बदल चुका है। खास तौर से हमें दोबारा से सोचने की जरूरत है। क्यों सोचने की जरूरत है दोबारा से? कि कोरोना किसको मालूम था दिसंबर या जनवरी इस साल तक? किसको मालूम था कोरोना नाम की कोई चीज आएगी और बहुत सारे का करोड़ों करोड़ों सिर्फ इंडिया में जॉब चले जाएंगे? करोड़ों, मिलियंस एंड मिलियंस। कितने लोगों की जॉब गई है? जब इकोनॉमी डाउन जाती है, जीडीपी डाउन जाता है, कितनी कंपनीज, कितने बिजनेसेस बंद होते हैं, उससे भी लोगों की जॉब जाती है। गवर्नमेंट कंपनीज बंद हो जाती है, गवर्नमेंट कंपनीज को बेच देती है, टेक ओवर हो जाता है, मर्जर्स हो जाते हैं, कितने लोगों की जॉब जाते हैं ना। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक और कारण है जिसकी वजह से ये जॉब की समस्या होती है। अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, और अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में मेन रीजन ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। इसके बारे में भी अब बात करेंगे। फिर ये सबसे बड़ा भयंकर जो काम हो रहा है, आपने शायद कभी गौर नहीं किया हो, अभी बहुत देर हो जाएगी जब तक आपको पता लगेगा कि जो आपके साथ हो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं अच्छा हो रहा है? क्योंकि क्यों अच्छा नहीं हो रहा आपके साथ? क्योंकि ये जो एक चीज है ये आ रही है जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, मशीनें इंसान को रिप्लेस कर रही है। बहुत सारी कंपनीज में, फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में बहुत सारे काम जो मशीन द्वारा किए जाने लगे हैं, मशीनें काम करने लगी हैं, और एक एक मशीन या एक एक कंप्यूटर या एक एक रोबोट हजारों हजारों एम्प्लॉयज को रिप्लेस कर रहा है। अभी एक एग्जांपल बताता हूं आपको। एक गोवा में फैक्ट्री थी, उन्होंने अपना टोटल प्लांट ऑटोमेट कर दिया 10 करोड़ की लागत से। उस फैक्ट्री में तकरीबन 900 वर्कर थे, और वो 900 वर्कर ऑटोमेशन के बाद उनको जरूरत नहीं थी तो सबको निकाल दिया। सिर्फ 32 वर्कर्स से वो फैक्ट्री चल रही है। 10 करोड़ वो कब वसूल करेगा? अगर जो 800 कितने उन्होंने एम्प्लॉइज, 858 जो उन्होंने निकाले, अगर उन एम्प्लॉइज को 10,000 रुपए की भी सैलरी काउंट करें तो 80 लाख रुपए, 80 lakhs पर मंथ की उनको सेविंग हो रही है। यानी एक साल में उनका पूरा कॉस्ट जो उन्होंने ऑटोमेशन पे लगाया वो रिकवर हो जाएगा। और जब ये रिकवर हो जाएगा तो उसके बाद यू कैन इमेजिन उनका प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा। बट हमें सवाल यहां उस फैक्ट्री ओनर का नहीं है, सवाल उन 800 कितने वर्कर्स का है जिनकी जॉब चली गई बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। ये एक छोटा सा एग्जांपल था। मारुति में अभी कितना ले ऑफ हुआ है? रीजन ऑटोमेशन। और बहुत कंपनीज में ऑटोमेशन आ रहा है, वहां एम्प्लॉइज की छुट्टी की जा रही है, और आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। एंड दिस इज गोइंग टू बी मच 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 वर्स इवन देन न्यूक्लियर वॉर। न्यूक्लियर वॉर में उतना नुकसान नहीं होता जितना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से एम्प्लॉयमेंट को होने वाला है। करोड़ों करोड़ों लोग जॉबलेस हो जाएंगे। तो जरा सोचिए, आने वाला फ्यूचर की तस्वीर देखिए। अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? 8,000 की नौकरी के लिए एमबीए पीएचडी लाइन लगा के खड़े हो। एक टाइम था कोई बच्चा अगर एमबीए या पीएचडी करके आता था तो उसको कम से कम 30-40 हजार की जॉब बड़े आराम से मिल जाती थी। आज आप देख रहे हैं 8,000 की जॉब के लिए एमबीए और पीएचडी लोग लाइन लगा के खड़े हुए। एक इंजीनियर को पहले 30-40 की स्टार्टिंग मिलती थी, आज 15-16 हजार की स्टार्टिंग मिलती है, और वो भी अप्रोक्सीमेटली 60% से ज्यादा इंजीनियर्स को जॉब ही नहीं मिलती है जब वो पास आउट करके आते हैं। तो सिचुएशन कितनी भयंकर होती जा रही है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज द मेन रीजन फॉर दिस। अब सप्लाई जो है वो ज्यादा हो गई है, डिमांड जो है वो कम है। यानी जॉब्स में कम लोगों की डिमांड है, ज्यादा लोग हैं अप्लाई करने वाले, उस कम सैलरी पे भी वो जॉब एक्सेप्ट कर रहे हैं।
तो ये सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, ना देश के लिए, ना हमारे लिए, ना आपके लिए। अब उसके अलावा कैसे कैसे रूल्स आते हैं। 3 बच्चे हैं तो आपकी नौकरी जा सकती है। अभी कोरोना की वजह से 13.5 करोड़ 13.5 करोड़ लोगों की जॉब चली गई है। क्या है सिक्योरिटी जॉब की? नहीं है ना। तो आप अगर इस ख्याल में बैठे हैं कि आपका सिक्योर्ड है जॉब, तो आप गलती कर रहे हैं। कोई भी जॉब सिक्योर्ड नहीं है आज की डेट में। ओके, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं। मेरा पर्पस यहां आपको डराना नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू मेक यू अवेयर ऑफ द सिचुएशन कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है और आने वाली सिचुएशन क्या होने वाली है। ओके, चलिए इस सब बात को छोड़ देते हैं। आपकी अच्छी जॉब चल रही है, आप बढ़िया सैलरी आपको मिल रही है, बट ये 4 क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूं आप अपने आप से पूछिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कि आर यू गेटिंग व्हाट यू डिजर्व? क्या आपको उतना पैसा मिलता है जितना आप सोचते हैं कि आप डिजर्व करते हैं? हां या ना? दूसरा सवाल जो आपने अपने आप से पूछना है, क्या आपके पास, आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, मान लिया आपके पास, बट क्या आपके पास अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए टाइम है? अपनी फैमिली के लिए क्वालिटी टाइम है आपके पास? हां या ना? थर्ड क्वेश्चन, क्या आपके वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल हैं? आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं जितनी देर चाहें या जिस टाइम चाहें? हां या ना? और चौथा, जो भी जॉब आप कर रहे हैं उसमें क्या आपके लिए पैसिव इनकम है? पैसिव इनकम मींस जहां डायरेक्ट वर्किंग आपकी इन्वॉल्व नहीं है, आप एक बार काम करते हैं और बार बार पैसा आपको मिलता रहता है, वो पैसिव इनकम होती है। तो आपको आपके जॉब में पैसिव इनकम है या नहीं है? अगर इन चारों सवालों का जवाब नहीं है, नो है, इफ योर आंसर इज नो, तो फिर क्या करेंगे? व्हाट नेक्स्ट? क्या करेंगे आप? कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो आइए आज ही कुछ ऐसा शुरू करते हैं कि जिससे कुछ लाइफ चेंज हो जाए। करना चाहिए ना ऐसा? तो आइए देखते हैं क्या किया जा सकता है। नाउ, अभी हम बात कर रहे थे वर्किंग मॉम्स की, अभी हम बात करेंगे होम मेकर्स की। अगर आप एक होम मेकर हैं, वर्किंग मॉम नहीं है, तो आपकी परेशानियां कुछ डिफरेंट टाइप की हैं। आप देख रहे हैं जैसे ये अवतार है देवी का, और बहुत सारे काम एक साथ कर रही हैं, मल्टीटास्किंग करती हैं। उधर खाना पक रहा है, उधर चाय बन रही है, उधर कुछ चूल्हे पे चढ़ा हुआ है, उधर बीच में घंटी बज गई, उधर किसी का फोन आ गया। प्लस कितना आपको स्ट्रेस रहता है, कितनी तरह के आप काम करती हैं, हालत आपकी क्या है वो आप बेटर समझती हैं। और इस सिचुएशन को, आपकी इस हालत को घर में शायद दूसरा कोई मेंबर रियलाइज नहीं करता। ओके, फाइनेंशियल डिपेंडेंस आपको है, आप इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली, थोड़े थोड़े पैसों के लिए हस्बैंड के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। ठीक है, घर चलाता है हस्बैंड, इट्स ओके, बट मान लो आपको पर्सनल खर्चा करने के लिए कुछ 10-5 हजार रुपए की जरूरत है, और उसके लिए अगर आपको अपने हस्बैंड के आगे हाथ फैलाना पड़े या मांगना पड़े उससे, तो कोई अच्छी बात नहीं है, नहीं है ना। हस्बैंड वाइफ में पैसे के लिए या अपनी डिमांड्स को लेकर के लड़ाइयां होती रहती हैं, हर फैमिली में, हर दूसरी फैमिली में देखने को मिलेगा आपको। जब पैसे की शॉर्टेज होती है, बच्चों की डिमांड्स आप पूरी नहीं कर पाती हैं, चिड़चिड़ी हो जाती हैं और बच्चों पे चिल्लाना शुरू कर देती है। आपके बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कैसा होगा जब आप बच्चों पे चिल्लाएंगे? और आपकी मजबूरी है, आप परेशान हो जाती हैं, यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेल्फ, सो यू स्टार्ट शाउटिंग द किड्स। क्या असर पड़ेगा उन पे? उनकी लाइफ क्या बना रही हैं आप? कॉम्प्रोमाइज की लाइफ आप जीती हैं। कॉम्प्रोमाइज, हर इच्छा को मारती है, हर अपने ख्वाहिश को दबाती हैं, हर अपने ड्रीम को दबाती हैं, ड्रीम को छोटा 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 करती चली जाती हैं। मैंने एक पिक्चर देखी थी, अभी उसका नाम शायद केश समथिंग था, तो उसमें एक मिडिल क्लास फैमिली दिखाई गई है। उस मिडिल क्लास फैमिली का जब से उनकी शादी हुई थी तब से लेकर के, और उनकी बेटी जवान हो चुकी है, उसकी शादी होने वाली है, बट अनफॉर्चुनेटली उस लड़की को बीमारी होती है, उसके बाल सारे गिर जाते हैं। लास्ट में उनकी ख्वाहिश पूरी होती है पिक्चर के एंड के पास, और उनकी ख्वाहिश क्या थी? ताजमहल देखना है। कोई बहुत बड़ा ड्रीम है क्या? लाइफ में एक छोटा सा ड्रीम उनका था, ताजमहल देखना है, जिसके लिए पूरी लाइफ उन्होंने इंतजार किया। तो क्या कॉम्प्रोमाइज की लाइफ है ये? ऐसी लाइफ चाहिए क्या? नहीं चाहिए। मुझे पता है आपको नहीं चाहिए, और जब नहीं चाहिए तो उसका सोल्यूशन क्या है? आप गप्पे मारती रहती हैं अपनी सहेलियों के साथ, पड़ोसियों के साथ, क्या मिलता है आपको?
चुगलियां करती हैं, क्योंकि खाली बैठे कुछ तो करेंगे ना। सुबह आपका टाइम बड़ा मुश्किल भरा होता है, सुबह लेके 6 बजे से लेके 9, साढ़े 9, 10 बजे तक, और शाम को 5 बजे के बाद फिर वही 9, 10 बजे तक। बिल्कुल आप मतलब अगर बोले किस तरह से आप काम करती हैं ये आप ही जानती हैं। भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, 1 सेकंड का आपको चैन नहीं मिलता। बट 10 बजे से लेके 6 बजे तक या 9 से लेके 5 तक दोपहर में आप खाली होती हैं। और आपको ताज्जुब होगा जानकर, इंडिया में ऐसी 35 करोड़ लेडीज है, 35 करोड़ जो होम मेकर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, और दिन में 9 से 5 या 10 से 6 रफली 8 घंटे रोज खाली रहती हैं। और जब खाली रहेंगी तो या तो गप्पे मारेंगी और या टीवी देखेंगी। क्या करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना, टाइम पास करना है। और टीवी में भी क्या देखते हैं लेडीज का, अगर सर्वे किया गया एक बार तो पाया गया कि सीरियल्स देखती है जैसे क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया। एक सर्वे हो चुका है अलग से जिसकी फाइंडिंग्स है कि अगर क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया अगर आप 1 महीने में 1 बार देखते हैं और 5 साल अगर आप देख लेते हैं, यानी तकरीबन 50-60 एपिसोड अगर आपने देख लिए, तो आपको मेंटल इलनेस होना जरूरी है। तो आप समझिए क्या कर रहे हैं आप अपनी लाइफ के साथ, अपने बच्चों के लिए क्या आप आगे लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं, उनकी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ के साथ क्यों खेल रहे हो आप। ये छोड़ दो, ये सब सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, ये कुछ नहीं रखा इनमें, या फिर सास बहू की लड़ाइयां और ये और वो पता नहीं क्या क्या। क्यों कि आप लोगों के पास 9 से 5 तक करने के लिए कुछ नहीं है। हालांकि ये जो 35 करोड़ लेडीज हैं, इनमें से ज्यादातर लेडीज कुछ काम करना चाहती हैं कि ये 9 से 5 का जो टाइम है, जो खाली टाइम है, उसको कहीं यूज किया जाए, बट उनके पास ऑप्शंस नहीं है। और क्योंकि फाइनेंशियली आप लोग परेशान रहते हैं, तो बड़े बूढ़ों के घर में सही से देखभाल नहीं कर पाते, उनकी छोटी छोटी इच्छाएं आप पूरी नहीं कर पाते, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको नहीं होती है। तो क्या करेंगे आप? क्या रास्ता है? अगर मैं आपको एक रास्ता बताऊं कि जिससे आपको अपनी अलग से कुछ इनकम शुरू हो जाए, कैसा रहेगा? कैसा रहेगा कि अगर आपको अपने खर्चे के लिए पैसा नहीं मांगना पड़े हस्बैंड से? कैसा रहेगा अगर आप अपने छोटे छोटे सपने, अपनी छोटी छोटी इच्छाएं खुद पूरी कर सकें? कैसा रहेगा अगर आप फैमिली को चलाने में अपने हस्बैंड की भी फाइनेंशियली हेल्प कर सकें, फैमिली में कुछ पैसा कंट्रीब्यूट कर सकें? और सबसे बड़ी बात कि आप अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ बेटर कर सकें, उससे अच्छी कोई बात होगी क्या? नहीं होगी। तो ये क्या कैसे हो सकता है? ये जो काम है ये है नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग सुन के भागिएगा नहीं, दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, पूरा सुनिएगा। आई अश्योर यू, अगर आप ये वेबिनार पूरा सुनते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और आपकी बहुत सारी जो गलतफहमियां हैं दिमाग से निकल जाएगी। सबसे पहली चीज क्या है कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम आती है जो आपकी फैमिली में हेल्प करती है, आपके पर्सनल खर्चों के लिए हेल्प करती है, आपकी और आपके परिवार की हेल्थ अच्छी हो जाती है। क्योंकि मोस्टली जो कंपनीज हैं नेटवर्क मार्केटिंग में वो बहुत अच्छे हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाती हैं। कुछ कंपनियां गलत भी हैं, मैं वो गलत कंपनीज की बात नहीं कर रहा। फिर क्या है कि अगर मान लो किसी को भी घर पे ही रहना हो, घर की 4 दीवारी में सारा दिन रहना हो, तो उस इंसान की क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं ना। जब आप ये बिजनेस करते हैं तो आपको घर से बाहर निकलने का चांस मिलता है, आप लोगों से मिलते हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, आपकी जानकारी बढ़ती है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। क्योंकि इस बिजनेस में कम्युनिकेशन स्किल्स और बहुत सारी स्किल्स, बोलने की, पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स आपको आ जाती हैं। तो आप अच्छे तरीके से बातचीत कर सकती हैं, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकती हैं और अच्छी इनकम भी कर सकती हैं। तो ये पूरा का पूरा सर्कल आपके लिए हो जाता है, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। अब समस्या क्या आती है कि कम औरतें क्यों आती हैं इस बिजनेस में? क्योंकि उनको सिर्फ पैसा की बात की जाती है और पैसा आने में टाइम लगता है। ये नहीं कि आज आपने ज्वाइन किया और कल से आपको धड़ाधड़ पैसा बरसना शुरू हो जाएगा, कहीं भी नहीं होता, इस बिजनेस में भी नहीं होता, इसमें भी टाइम लगता है। तो पहला शुरुआत ही गलत होती है कि सिर्फ पैसा जो है
वो बाद की चीज है। नेटवर्क मार्केटिंग जिस दिन से आप ज्वाइन करते हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ओके, और पैसा जो है वो तो एक बाई प्रोडक्ट है, वो तो आएगा ही आएगा, कम आएगा ज्यादा आएगा वो मैं नहीं कहता आपको, बट हाँ आएगा। अब अगर देखें हम कि अगर आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं भी कमा पाते, तब भी आपको बहुत सारे अलग से फायदे होते हैं। आपकी फैमिली की, आपकी पर्सनल हेल्थ बेटर होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती है, आप एक बेटर पर्सन बनती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के चांसेस मिलते हैं। ये सब चीजें आपको फायदा है ना। और दूसरे एंगल से अगर देखें तो 8 घंटे 35 करोड़ लेडीज खाली रहती हैं, कुछ करना चाहते हैं कर नहीं पाती हैं, यानी 280 करोड़ 280 करोड़ आवर्स पर डे वेस्ट हो रहे हैं हमारे। 35 करोड़ औरतें 8 घंटे पर डे के हिसाब से 280 करोड़ घंटे पर डे हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, किसी काम नहीं आ रहे हो सिवाय सावधान इंडिया या क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल देखने के। आपको ताजुब हुआ जानकर जापान में पूरी कंट्री के लोगों का मिलाकर के टोटल वर्किंग आवर्स एक महीने में होते हैं 280 करोड़। हमारे यहां एक दिन में 280 करोड़ आवर्स वेस्ट हो जाते हैं। सोचिए अगर हम ये 280 करोड़ घंटे यूटिलाइज करें कुछ प्रोडक्टिव काम करने के लिए, तो हमारा तो फायदा होगा ही होगा, हमारे देश का कितना फायदा होगा। तो दोस्तों, लाइफ जो है चॉइसेस की मामला है, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, और चॉइस में बहुत पावर होती है। जैसा हम चॉइस लेते हैं वैसी हमारी लाइफ आगे बन जाती है। तो आइए, आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी में, जिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। और हां, ये काम आप बचपन से करते रहे और फ्री करते रहे। आप बोलेंगे कैसे, मैं तो नहीं करते। आप बोलेंगे मैं तो नहीं करता भाई ये काम, मैं तो फ्री में कुछ भी नहीं करता। अरे करते हैं बाबू आप। कैसे? आप एक रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, फिंगर लिकिंग फूड था, बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था, सर्विस बहुत अच्छी थी, एम्बियंस बहुत अच्छा था। आप आए, खाना खा के तबीयत खुश हो गई आपकी। आप जब तक 10 लोगों को बताएंगे नहीं, आपका खाना हजम नहीं होगा। आपने एक पिक्चर देखी, पिक्चर बहुत अच्छी लगी, आप हॉल से बाहर निकलते ही 2 4 6 लोगों को फोन करते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अरे पिक्चर देखी बहुत बढ़िया थी, मजा आ गया, आप भी देखना। या रेस्टोरेंट से निकलते हैं, आपको भी नेक्स्ट टाइम खाना खाना हो तो इस रेस्टोरेंट में खाना बहुत अच्छा देते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, इसी तरह से अगर आप किसी बुटीक में गए, कोई अच्छी डिजाइनर ड्रेस देखी आपने और खरीदी या नहीं खरीदी, बट आपको अगर अच्छी लगी, आप 4-6 फ्रेंड्स को अपने को बताते हैं कि वहां अच्छी ड्रेसेस मिलती हैं, वहां अच्छी एक्सेसरीज मिलती है, वहां से लीजिए। अब आप मुझे बताइए कि वो रेस्टोरेंट वाला या फिल्म प्रोड्यूसर या वो बुटीक आपको कोई डिस्काउंट देता है, आपको कुछ पैसा देता है? आप उसकी पब्लिसिटी कर रहे हो, फ्री में उसके पास कस्टमर भेज रहे हो, एंड यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। आप ये करते रहे हो कि नहीं करते रहे हो? करते आ रहे हो ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बचपन से हम सब लोग ये काम फ्री में करते हैं, बताते हैं लोगों को, रिकमेंड करते हैं ना। वहां खाना खाना, वहां से ड्रेस लेना, वो पिक्चर देखना, ये बुक पढ़ना, ब्ला 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 ब्ला, सब कुछ करते हैं। सोशल मीडिया पे डालते हैं ना, पिक्चर देखी बहुत अच्छी थी। अरे आपको क्या उसका रिव्यू करने का कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। कैसा रहेगा अगर इसी काम का आपको कुछ पैसा मिलना शुरू हो जाए? बढ़िया रहेगा ना। यू कैन डू इट, मुझे पता है आप कर सकते हैं। अब बताइए, कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ये लेडीज कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये लेडीज कर सकती हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। और आपको एक राज की बात बता दूं कि लेडीज जो हैं, वेमेन जो हैं, वो बेटर बिजनेस रन करती हैं। जी हां, लेडीज जब बिजनेस रन करती हैं तो दे आर बेटर देन मेन, दे आर बेटर देन मेन, दे आर बेटर देन मेन। वो अच्छा बिजनेस चलाती हैं। क्यों? उसका कारण है कि लेडीज में मल्टीटास्किंग की स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। एक साथ कई काम वो कर सकती हैं। मल्टीटास्किंग जैसे घर में आप करते हैं ना, इधर दूध चढ़ा रखा है गैस पे, इधर बीच में घंटी बज गई तो दरवाजा खोलने जाती हैं, बीच में फोन आ गया वो भी सुनती हैं, कुछ और काम हो गया, बीच में बच्चे की नैपी बदलनी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको मल्टीटास्किंग की आदत होती है, तो वो मल्टीटास्किंग आपके बिजनेस में बहुत हेल्प करती है।
फिर सोशलाइजिंग में लेडीज ज्यादा एक्सपर्ट होती हैं, दे आर ग्रेट सोशलाइजर्स, और जितना सोशलाइज करते हैं आप आपका बिजनेस बढ़ता है। देखभाल करने की जो आदत है लेडीज में ज्यादा होती है, जेंट्स में नहीं होती, वो एक और रीजन है। फिर जेंट्स होते हैं कनिंग होते हैं, काइयां होते हैं, लेडीज नहीं होती। लेडीज दयालु होती हैं और केयरिंग होती हैं, तो दैट इज अनदर रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि लेडीज को जो मोटिवेशन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। अगर उनको कोई चीज समझ में आ गई तो फिर वो पीछे नहीं हटती है, बिल्कुल नहीं हटती है पीछे। अब अगर हम छोटा सा एक कंपैरिजन देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम करते हैं उसमें 75% लेडीज हैं। जी हां, इंटरनेशनली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम करने वालों में से 75% लेडीज हैं, और इंडिया में बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, जस्ट ऑपोजिट, लेस देन 25%। और ये 25% भी एक फर्जी फिगर है। क्यों? कि बहुत सारे जेंट्स जो जॉब में हैं वो ये काम करते हैं, खासतौर से अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है और वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है तो अपने नाम से नहीं करता, अपनी वाइफ के नाम से या अपनी सिस्टर के नाम से या अपनी मदर के नाम से अपनी आईडी क्रिएट करवाता है और उस पर काम करता है। तो ये 25% भी 25 नहीं है, माइट बी अराउंड 18-20%। तो इस फिगर को बढ़ाने की जरूरत है, और इस फिगर को अगर हम बढ़ाएंगे हमारा अपना भी फायदा है, हमारी कंट्री का भी फायदा है। एक और मजे की चीज बताऊं कि आप कोई भी चीज खरीदते हैं, हम कोई भी चीज खरीदते हैं, ऐड देख के नहीं खरीदते, रिव्यूज पढ़ के खरीदते हैं, या किसी की रिकमेंडेशन होती है तो हम खरीदते हैं। मान लो हमने एक फ्रिज खरीदना है, हमने कितने ही ऐड देखे, हम शोरूम में गए, दुकानदार ने भी हमें रिकमेंड किया ये ले लो ये ले लो, नहीं लेंगे हम, उसके हम ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ेंगे, या हमारे किसी जानकार ने, हमारे किसी फ्रेंड ने, हमारे किसी रिलेटिव ने बोला ये ब्रांड का फ्रिज अच्छा है, तो हम वो हमारे ब्रांड का फ्रिज लेते हैं। क्यों? क्योंकि रिकमेंडेशन ज्यादा भरोसेमंद होती हैं इंस्टेड ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो लेडीज की रिकमेंडेशन तो ज्यादा ही होती है ना, लेडीज ज्यादा रिकमेंड करती हैं। रिव्यूज कहीं भी आप देख लीजिए, आप जोमेटो पे देख लीजिए, आप अमेजोन पे देख लीजिए, किसी भी और साइट पे देख लीजिए, मैक्सिमम रिव्यूज आपको लेडीज के मिलेंगे। तो लेडीज जब रिकमेंड करने में एक्सपर्ट होती हैं तो ये तो बिजनेस ही रिकमेंडेशन का है। तो इस बिजनेस में लेडीज बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। इस बिजनेस का फायदा क्या है? इसमें ऑलमोस्ट लिटिल इन्वेस्टमेंट है। जब इन्वेस्टमेंट ही मामूली सी है तो रिस्क नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई स्टॉक नहीं रखना आपने, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, इसके लिए अलग से कोई दुकान या ऑफिस या फैक्ट्री नहीं लेनी आपको, कोई स्टाफ नहीं रखना है, कोई आपका फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं है, अपनी मर्जी से काम करिए, सुबह अलार्म बजने से उठने की जरूरत नहीं है, ऑफिस भागना है, ठीक है। कोई पॉलिटिक्स नहीं है, आपको कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्री टाइमिंग है, फ्री ट्रेनिंग मिलती है, पैसिव इनकम इसके अंदर आती है। यानी शुरू में आप मेहनत करते हैं, बाद में आपको बिना मेहनत के भी इनकम आती है। मेहनत से तो आती है, पहले जो मेहनत की उसका रिजल्ट भी आपको बाद में भी मिलता रहता है। तो अभी जो टाइम है, दिस इज द गोल्डन टाइम, दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। रीजन बीइंग कि अभी जो इंडस्ट्री इंडिया में रफली 10,000 करोड़ की है, ये 2025 तक 65,000 करोड़ की हो जाएगी। 2025 तक 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। तो कितना स्कोप इसमें है, दिस इज द राइट टाइम। और खास तौर से कोरोना के बाद जो पोस्ट कोविड पीरियड है उसमें लोगों की आदतें बदल रही हैं, और क्योंकि ये काम घर बैठे हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, तो ये बहुत इजी है आप लोगों के लिए करना। ओके, फिर इसके अंदर क्या है कि लोग पर्सनल रिकमेंडेशन पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ये बिजनेस ही रिकमेंडेशन का है। इंटरनेशनल मार्केट में आप एक्सेस कर सकते हैं, आप इंडिया में बैठे बैठे अपना प्रोडक्ट कहीं भी बेच सकते हैं वर्ल्ड में, कहीं से भी आप अपने टीम मेंबर्स ला सकते हैं। होम बेस्ड बिजनेस है, हर एक के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एमबीए हैं या सिंपली ग्रेजुएट हैं या +2 किया हुआ है आपने या आप डॉक्टर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है। यानी कोई भी 18 साल से ऊपर का लड़का या लड़की ये काम कर सकता है। ओके, अब आप बोलेंगे मेरे को सेलिंग करना नहीं आता है, बोलेंगे अरे सेलिंग तो आपको आता है बट यहां सेलिंग करना ही नहीं है, तो फिर करना क्या है? दिस इज अ बिजनेस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग। आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करना है, आपने सेलिंग नहीं करनी है। अब इंफॉर्मेशन शेयरिंग कैसे करनी है, क्या करना है आपको?
आपको प्रोडक्ट यूज करना है, आपको प्रोडक्ट शेयर करना है, प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है और पैसा कमाना है ना? सिंपल। अब जो अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं, ये यूएस बेस्ड कंपनी है, 42 इयर्स ओल्ड। अब 42 साल से अगर एक कंपनी चल रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी स्टेबल कंपनी है, कितनी अच्छी मैनेजमेंट होगी। 160 से ज्यादा देशों में काम होता है, 25,000 करोड़, $3 बिलियन से ऊपर का काम साल में होता है। सारे प्रोडक्ट जो हैं कंपनी के वो नेचुरल हैं, इसका किसी का कोई भी प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और कंपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। अब आप पूछेंगे इन्वेस्टमेंट कितना है इसमें? अरे बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। आप जिस मोबाइल पे या जिस लैपटॉप पे आप ये लाइव देख रहे हैं ना, अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए उतना सही है। यानी ये कोई 25-30 हजार रुपए, उससे कम तो मोबाइल भी नहीं आता है। अच्छा, तो अगर 25-30 हजार रुपए लगा करके आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है और वो 25-30 हजार आपने किसी को देना नहीं है, उसका आपको प्रोडक्ट मिलता है जो आप चाहे तो सेल कर सकते हैं और चाहे तो आप घर में यूज कर सकते हैं। दैट इज अप टू यू। या आप अपने दोस्तों को एज ए सैंपल दे सकते हैं जिससे वो आपके साथ आपके बिजनेस में आए या आपके कस्टमर बने। अब ये जो बिजनेस है, ये पार्ट टाइम भी किया जा सकता है, फुल टाइम भी किया जा सकता है और स्पेयर टाइम में भी किया जा सकता है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, 1-2 घंटे ही है दिन में, तो ठीक है, इट्स ओके। अगर उतना भी नहीं है, मान लो सिर्फ आप सैटरडे संडे यानी वीकेंड में 2-2 घंटे के घंटा काम करना चाहते हो, इट्स ओके, आप कर सकते हो। कोई आपको बाइंडिंग नहीं है कि भैया इतने घंटे काम करना ही करना है। आपको हफ्ते में 1 घंटा भी टाइम मिलता है, 1 घंटा करिए। 6 घंटे मिलता है, 6 घंटे करिए, जितनी देर आपका मन करे करिए। ओके। अब इसमें क्या प्रोडक्ट्स क्या है? वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, एंटी एजिंग के प्रोडक्ट्स हैं, हैना काम के प्रोडक्ट्स। हर औरत, हर लड़की, हर लड़का आज सुंदर दिखना चाहता है, जवान दिखना चाहता है, अपनी स्किन को देखभाल करना चाहता है, बीमारियों से बचना चाहता है। खासतौर से कोविड के बाद इम्यूनिटी की और हेल्थ की अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है, तो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कोई रोक नहीं सकता। और जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, उस बिजनेस को करने में फायदा ही फायदा है, नुकसान तो है नहीं। ओके। तो 2 तरीके हैं इस काम को शुरू करने के। या तो आप जीरो से शुरू कर लीजिए, एक भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, फ्री में आप ज्वाइन करिए और आपको 15% कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। बट 2 महीने में अगर आप 30,000 का सेल क्रॉस कर लेते हैं तो फिर आप बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। और जब बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं तब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। दूसरा तरीका है कि आप शुरू में ही बिजनेस पार्टनर बनिए, 30,000 का इन्वेस्टमेंट करके अपने प्रोडक्ट खरीदिए, उनको घर में यूज करिए और इमीडिएटली आप बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। और उसके बाद जो भी आप परचेज करेंगे नेक्स्ट, उस पर आपको 35% कमीशन मिलता है, 35%। और उसके लिए कोई वेट करने की जरूरत नहीं, 30% तो इमीडिएटली आपको डिस्काउंट मिलेगा और 5% बोनस नेक्स्ट मंथ आपके अकाउंट में आ जाएगा और आप अपना बिजनेस इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं। इसमें ट्रेनिंग कंपनी भी देती है और हम भी देते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, हम इंसानों में एक बहुत गंदी आदत है, हम एंटरप्रेन्योर नहीं बनते, हम वाराप्रियोर बनते हैं। मतलब हम चाहते बहुत कुछ है, बहुत कुछ चाहते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, मुझे ये करना है, बहुत सारी इच्छाएं हमारी करने की होती हैं, बट हम एक्शन नहीं लेते, सोचते रहते हैं। क्यों सोचते रहते हैं? मेरे पास पैसा होगा तो मैं ये काम कर लूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम हो तो मैं ये काम कर लूं। ठीक है ना? दैट इज जस्ट बुलशिट। ये सब बहानेबाजी है दोस्तों। हमें वानाप्रन्योर नहीं बनना, वांटप्रन्योर नहीं बनना, क्या बनना है? एंटरप्रेन्योर बनना है। तो इसको करिए तो आपके पास पैसा भी आ जाएगा, इसको करिए आपके पास टाइम भी आ जाएगा, इसको करिए आपके पास सब कुछ आ जाएगा, आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। यस और यस? व्हाट डू यू से? यस और यस? नो का तो सवाल ही नहीं है। दैट्स रीजन आई एम आस्किंग यू, यस और यस। तो इमीडिएटली जिस पर्सन ने भी आपको इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए इनवाइट किया, उन्हें कांटेक्ट करिए। और अगर आप डायरेक्ट मेरा ऐड देख करके आए हैं तो ये नंबर मेरा स्क्रीन पे आ रहा है, 9650274066। इस नंबर पे आप कॉल करिए, हम आपसे सारी डिटेल शेयर करेंगे, इस बिजनेस को कैसे करना है, क्या करना है। और आई होप कि आप ऐसी टीम को ज्वाइन करना चाहेंगे जिसमें ऑलरेडी 2000 से ज्यादा मिलियनियर्स बन चुके हैं। जी हाँ, मोर देन 2000 मिलियनियर्स ऑलरेडी
in our team. I hope you would like to join the team. Okay? इसके अलावा एक छोटी सी चीज ये है, अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनकी आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे, आपको सूचना उसकी मिलती रहे, तो कमेंट्स में सबसे ऊपर कमेंट मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सो क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पे हमारा ये चैनल जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल पे हमारे आने वाले हर प्रोग्राम की आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी ताकि आपका कोई भी प्रोग्राम मिस ना हो। ओके, तो अगर आप कमेंट्स में देखेंगे सबसे पहला कमेंट यही हमारा है, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर अटेंशन। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इसमें। आई लव यू ऑल, थैंक यू। नंबर मेरा स्क्रीन पर है, तो अगर आप हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं तो 9650274066 पर कांटेक्ट कर सकते हैं।